डिजिट के नंबर्स को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके हम कितनी आसानी से अपना आंसर लेके आ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस ट्रिक्स का यूज़ करके हम अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट करते हैं और कंपटीशन के दौर में जैसे अपकमिंग एग्ज़ाम में जो है होने वाली कैलकुलेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं, सीखते हैं कुछ। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब हम 3 डिजिट का कोई नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास 3 डिजिट के 2 सेट दिए रहते हैं जिसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना रहता है। तो हम इससे पहले भी हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते थे, बट फ्रेंड वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था उसमें। बट हम जो इस ट्रिक का यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, वो डेफिनेटली जो हमारे प्रीवियस मेथड्स के हम इसको सॉल्व करते थे उससे बहुत ही कम टाइम में आंसर हमारा आएगा। तो इसके लिए मैंने पहले से इसको जो है लिख रखा है और हमको बेसिकली इसमें 5 स्टेप फॉलो करने हैं जिसको रटना नहीं है। मैं अभी आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से हम इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। बस हम लोगों को इसको स्ट्रक्चर एक बार इसको देख लेना है कि किस तरह से हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको थ्री कॉलम में डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3। तो पहले दोनों अंक, सबसे पहला स्टेप जो हम फॉलो करेंगे कि पहले जो दोनों अंक हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद उससे पहले हमको ये सब भूल जाना है कि इसके आगे भी ये कुछ, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप आता है फ्रेंड, उसमें हम इसको भूल जाएंगे और इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे b मल्टीप्लाई f, bf, इन दोनों का मल्टीप्लाई एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड जो हमारा थर्ड स्टेप होता है फ्रेंड, उसमें हम पहले कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है AF क्रॉस मल्टीप्लाई A एंड F एंड D एंड C, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसको ऐड करेंगे। और जो दूसरा वाला कॉलम है इसमें B एंड E का मल्टीप्लाई करके इसको भी हम जोड़ देंगे। उसके बाद फ्रेंड हमारा जो फोर्थ स्टेप है उसमें हम इन दोनों को भूल जाएंगे और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है AE, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं इसको ऐड कर दूंगा। उसके बाद फ्रेंड हमारा जो फिफ्थ स्टेप है उसमें हम इन दोनों को भूल जाएंगे, सिर्फ इन दोनों का यूज़ करके हम मल्टीप्लाई करके इसको रख देंगे। और एक और चीज़ फ्रेंड, जैसे जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें हमेशा यूनिट डिजिट को पकड़ना है। जैसे कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, सपोज दैट यहाँ कोई और नंबर्स हैं। ठीक, अब जब हम इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहला स्टेप जब हमने फॉलो किया तो जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 30 आया, तो 30 का हम यहाँ पे 0 यूनिट डिजिट लिखेंगे और 3 को एज इट इज़ कैरी कर लेंगे, आगे कैरी करेंगे। जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 या फिर जो भी अंक आएगा इसमें इसमें भी ये प्लस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको देखने में ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मगर फ्रेंड्स ये ज़रा सा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी हम इस पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे जहाँ पे आपको इसको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं एग्जांपल की तरफ। मैं आपको तीन एग्जांपल या फिर 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जिससे आपको इसको समझने में और आसानी होगी। तो लेते हैं, पहले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि 5 × 2, पहला स्टेप फॉलो करेंगे हम। 5 × 2 तो 10 आया। 5 × 2 10 का 0 लिखेंगे, 1 को हम कैरी कर देंगे। अब हम दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 चौका 20, 2 दूना 4, 24 1 25 के 5 लिख देंगे और 2 हम कैरी दे देंगे।
अब हम इन दोनों आपको अब कॉर्नर वालों का साइड का कॉर्नर वालों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का 5 में, 1 का 2 में, तो 5 इंटू 1 और 2 7, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 और 8, 7 8 15, 15 और 2 17, 17 का 7 लिखेंगे और हमें एक ऐसे रहने देंगे। अब हमारा जो तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है हमारा, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 4 इंटू 4, 2 इंटू 2, यानी कि हो गया 4 और 2 6, 1 7, 7 का लिख लिए, इसमें कोई कैरी नहीं मिला, ऐसे इसको छोड़ देंगे, और 1 इंटू 1, तो ये 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने कितना ईजी तरीके से हमने पहला आंसर हमारा आ गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ फ्रेंड। सॉल्व करते हैं कि किस तरह से इजीली हम इसको सॉल्व करें। 6 इंटू 3 18, 8 ले लिया, एक हमारा आ गया कैरी, 3 त्रिक का 9, 6 दूना 12, 1 10, 22, 22 का 2 लिख दिया और हमारा कैरी 2 मिल गया। 3 दूना 6, 6 3 6, 3 दूना 6, 6 6, 6 6 12, 3 दूना 6, 18 2 20, 20 का 1 0 लिया और हमारे कैरी फिर से 2 मिल गया। अब 2 दूना 4, 3 4 3 7 हो गया, 7 2 9, 9 हमारा ये हो गया, और 2 1 2, ये हमारा फ्रेंड्स इसका हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स देखा आपने किस तरह से हम इजीली करते हैं फ्रेंड्स। अब एक तरह की और प्रॉब्लम को हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें अब हमारा पहला तो हमारे 3 डिजिट ही दिया रहेगा, मगर दूसरे में हम 2 डिजिट ही दिया रहेगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए फ्रेंड्स ये भी इसी तरह से हमको परफॉर्म करना है, बस इसमें जहाँ भी तीसरे नंबर के स्थान पे हमको 0 एज्यूम कर लेना है, 0 एज्यूम करेंगे। अब इसका आंसर हम इजीली इसी शॉर्ट तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे इन दोनों का पहला स्टेप, 2 दूना 4, कोई कैरी नहीं है। अब दूसरा स्टेप फॉलो किया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 12 हो गया, 12 का 2 लिख दिया, एक यहाँ पे आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्टेप थर्ड फॉलो करेंगे, 2 दूना 4, ये 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो 2 दूना 4, 3 त्रिक का 9, एक ये पहले वाला था, 10 हो गया, 10 और 4 14, 4 लिख दिया, एक कैरी हमको मिल गया। अब 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 3 दूना 6, एक 7 लिख दिया। अब 2 0, फिफ्थ स्टेप फॉलो करेंगे, 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, यानी ये हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि किस तरह से हमने शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके बड़ी से बड़ी मल्टीप्लिकेशन को हमने कितनी ईजिली इसका आंसर हमने लेकर के आया। आई थिंक फ्रेंड्स अगर आप 4-5 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करेंगे तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके माइंड में बैठ जाएगी और कभी भूलेगी भी नहीं फ्रेंड। तो आपको जहाँ भी इस तरह की कैलकुलेशन यूज़ करनी है फ्रेंड, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी ट्रिक्स का यूज़ करें और अपने आंसर को आसानी से लेकर के आएँ। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आगे मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारा 2 डिजिट का शॉर्ट ट्रिक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे उसको फ्रेंड, उसमें भी मैंने शॉर्ट ट्रिक से उसको सॉल्व करने को बताया है। थैंक यू फ्रेंड।